देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कवर करेंगे 0% से 21% तक मैनेजर किस तरीके से बना जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों ने ऐड करवाई, कुछ एक दो चीज़ें मैंने ऐड करी, और जो सबसे पहली चीज़ है वही मेन चीज़ है जिससे जो है हम 21% के डायरेक्टर लेवल तक पहुंच सकते हैं। वो सबसे पहली चीज़ क्या है? वो सबसे पहली चीज़ है, हमें अपना एक गोल सेट करना पड़ता है कि हम चाहते क्या है। अच्छा, अब ये किस तरीके से सेट होता है? अब ये तो हो नहीं सकता कि हमने आज ज्वाइन किया और कल हम अपना एक प्रॉपर गोल सेट कर देते हैं कि यार मैंने 5 दिन में जो है डायरेक्टर बनना है। मतलब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी बिजनेस में कुछ भी हो जाए, 2 से 4 दिन में तो कुछ नहीं होता। 2 से 4 साल आप एक प्लान कर कर आते हैं। अब उसमें क्या होता है फिर? उसमें अब ये जो है कैटेगराइज हो कई चीज़ें, अब उसमें से फिर हम एक चीज़ चूज़ करते हैं कि जी ये चीज़ है, हमें इस चीज़ की बिरयानी बनानी है। अब वो चीज़ क्या है? अब ये समझ लो ओरिफ्लेम में एक बिरयानी, इसमें आपको सेट करना है। अब सेट क्या करना है कि हमें एक आइटम लेना है, उसकी हमने बिरयानी बनानी है। अब वो क्या है? मैनेजर है, एसएम है, वो जो है मतलब मुख्तलिफ टाइटल्स हैं। डायरेक्टर है, गोल्ड डायरेक्टर है, सफेरी डायरेक्टर है। अब ये भी नहीं कि आप एकदम सोचें कि नहीं मुझे तो गोल्ड डायरेक्टर बनना है, या मुझे तो सफेरी या मुझे डायमंड डायरेक्टर बनना है। इतनी आगे भी की भी प्लानिंग ना होनी चाहिए स्टार्ट में, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जितना कम सोचोगे उतना अच्छा पाओगे। तो मतलब मैक्सिमम आपकी प्लानिंग होनी चाहिए स्टार्ट में सीनियर मैनेजर तक की। उसमें आप लोगों को जो है आहिस्ता आहिस्ता जब आप सीनियर मैनेजर पे पहुंच जाओ, उसके बाद जो है आपने डायरेक्टर की, गोल्ड डायरेक्टर की, सफेरी डायरेक्टर की, डायमंड डायरेक्टर की, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करनी है कि अब मुझे यहाँ तक किस तरह से पहुँचा जाए। उसमें लाजिम सी बात है हम लोग भी आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। स्पेशली इकरा है, किश्वर है, ये दोनों को तो आपकी सपोर्ट में 24 घंटे ही रहते हैं। मैं हूँ, मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने सेट करना है, माइंड सेट करना है अपना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इसको अचीव करना है। तो ये किस तरह से अचीव हो सकती है, उसको सेट करना है आपने, ठीक है। अब दूसरी बात जो आप सबका बड़ा मेन टॉपिक है कि ज्वाइनिंग के बाद के फौरन बाद मेंबर्स क्यों लेफ्ट कर जाते हैं। देखें, इसमें पता है क्या होता है, आप ज्वाइनिंग में से के साथ जो है मेंबर का और आपका ऐसा ही रिलेशन होता है जैसे एक रिश्तेदार से आपका रिलेशन, ठीक है। अगर आप अपने जो है रिश्तेदार से जो है 2 दिन बात करें, एक हफ्ता बात ना करें, 2 हफ्ते बात ना करें, ठीक है ना, तो आपका कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है। अब जब आप लोगों का कम्युनिकेशन गैप बढ़ेगा तो आपका रिश्ता उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। उसमें फिर जो है गैप आएंगे। अब क्या होगा? वो रिश्तेदार बोलेगा नहीं यार ये ऐसा है, नहीं यार ये। तो बेहतर है कि आप डेली बेसिस पे जैसे ही उठें, मेरा जो प्लान है कि एक जो है पॉडकास्ट बनाए, उसमें सबको अस्सलाम वालेकुम डियर, कैसी हैं आप, एक्स वाई जेड, इस तरह का मैसेज कर दें। इससे क्या है, वो सारा दिन आपके साथ कनेक्ट रहेगी। अब क्या है, आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन को मैसेज नहीं करना, एक पॉडकास्ट बना के उसमें मैसेज कर दिया। अब जब वो आपके साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे, कम्युनिकेट करते रहेंगे, उनका कभी भी दिल मायूस नहीं होगा। होता क्या है, हम लोग लेके आ जाते हैं, हमने ज्वाइन करवा दिया, ज्वाइन करवाने के जो है हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते बाद जो है वो परेशानियाँ आती हैं, मेंबर लेफ्ट कर जाता है, मेंबर जो है कई मतलब काफ़ी मसले मसाइल आ जाते हैं कि हमारी सिर्फ कम्युनिकेशन गैप की वजह से मेंबर लेफ्ट करके जाते हैं। कई होते हैं संकी, कई होते हैं जो है मायूस हुए हुए होते हैं खुद से। उनको भी हमें मोटिवेट करना होता है। किस तरह से मोटिवेट करना होता है ये मैं आगे आपको जो है समझाता हूँ, क्योंकि उसमें जो है इसी में आगे जाके जो है वो क्वेश्चन भी मैंने डाला हुआ है। अच्छा, आते ही पहला सवाल पे क्या है, तो इसमें आप उनको जो है क्लियर क्या करें
कि देखें बिजनेस है, हर बिजनेस में एक सर्टेन अमाउंट होती है जो आप अर्न कर रहे होते हैं, वो ये बिजनेस हमें अलाउ वो देता है 20%। मतलब 100 रुपये पे 20 रुपये आपके, ठीक है। इसमें पे नहीं है, इसमें स्किल्स हैं, जितने आप सीखेंगे उतना आप ज़्यादा आप आगे जाएंगे, ठीक है। आज मैं हूँ, मैं किस पोजीशन पे हूँ ये आप सब लोग जानते हैं, आप लोग किस पोजीशन पे, मैं ये सब जानता हूँ। हम लोग इस पोजीशंस पे क्यों हैं? इसी वजह से क्योंकि हमने अपने बिजनेस को टाइम दिया है, हम अपने बिजनेस के साथ सिंसियर हैं। उनको बोले आप पे, ठीक है, हर बंदा ये क्वेश्चन करता है, पे में और बिजनेस में फ़र्क है। उसको ये समझाएं कि ये कोई जॉब नहीं है, ये बिजनेस है। अगर हम इधर एक आपकी जो है टू के फॉर एग्जांपल हम आपको दे दें, भाई हम आपको 2,000 रुपये महीने के देंगे, आप इतना टाइम जो है इसमें स्पेंड करो, 2,000, क्या पूरी ज़िंदगी आप 2,000 पे चलेंगे? कभी भी नहीं। इस वजह से जो है ये एक बिजनेस है, उनको मतलब एक प्रॉपर गाइड करें यार, एक बिजनेस होता है, बिजनेस में ये नहीं होता कि पे कितनी होगी। कभी भी बिजनेस में ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, आप 400 रुपये से 4 लाख रुपए तक की भी इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, जितना आप डालोगे उतना अच्छा आप पाओगे। अब ये भी नहीं है कि आप जो है डायरेक्ट एक बस जो है टीम मेकिंग पे लगे रहें, आप जो है अपने कस्टमर से रिलेशन बहुत अच्छा करें। चलें, देखें उनको सिर्फ ये समझाया करें कि देखें बिजनेस में कोई भी पे नहीं होती, बिजनेस में आप एक जितना डालते हैं उतना ही आपको जो है फीडबैक मिलता है। अब आपने देना क्या है बिजनेस में? आपको सिर्फ एक टाइम देना होता है, टाइम की नीड होती है। जितना आप इसको ज़्यादा टाइम देंगे उतना आप इससे ज़्यादा अच्छा फल ले सकेंगे। अब ये एक आपका दरख्त है, इसमें आप इस दरख्त में जितनी मेहनत करोगे, जितनी जो है इसकी शाखें मजबूत होंगी, उतना ही जो है ना फल अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि जो भी आए उसको पहले क्लियर किया करें कि भाई देखें ये एक बिजनेस है, यहाँ पे आप जो है अपने ऑर्डर्स कलेक्ट करते हैं, मतलब जितनी जो है उस पर 20% आपको जो है प्रॉफिट मिल रहा होता है। अब आता है हम कस्टमर को किस तरह से अट्रैक्ट करें, इस पर तो मैं पूरा एक सेशन दे चुका हूँ ना आपको। क्योंकि देखें डीलिंग आपकी अच्छी होगी, कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होगा। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आप बेहतरीन से बेहतरीन फोटोज अपलोड करें। आपके फीडबैक्स जो सबसे ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्शन दिलवाती है, वो दिलवाती है आपके फीडबैक्स। अगर आपके पास फीडबैक्स होंगे, और माशाल्लाह हम लोगों के पास तो डेली बेसिस पे कोई 10 से 12 फीडबैक्स आ रहे होते हैं, तो आप वो फीडबैक्स जो है डेली बेसिस पे जो है शेयर किया करें। जितने ज़्यादा आप लोग जो है फीडबैक्स शेयर करेंगे उतने ज़्यादा जो है आप लोगों को रिजल्ट अच्छा मिलेगा, मतलब कस्टमर के साथ जो है अट्रैक्शंस बढ़ेंगी आपकी कस्टमर, ठीक है। कस्टमर अट्रैक्शंस के लिए सिर्फ जो है आप अच्छे अच्छे फीडबैक्स अपलोड करें, अच्छी अच्छी जो है इमेजेस अपलोड करें, जिसको देख के कस्टमर अट्रैक्ट होगा और आपके पास पीएम में आएगा, आपसे कमेंट करेगा। बल्कि सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो है फीडबैक। आप अपनी स्टोरीज पे फीडबैक लगाएं, आप अपनी वॉल पे फीडबैक्स अपलोड करें, उनसे आपके पास कस्टमर भागता हुआ आएगा। इनफैक्ट मैं भी अगर मुझे किसी चीज़ का फीडबैक अच्छा नज़र आए, मैं जैसे कि एक सेलफोन यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इसका देखा, लोगों के जो है रिस्पॉन्स देखे इस पे, तो मैंने वो बाय किया। लोग बाय करते हैं लोगों के रिस्पॉन्स से, ठीक है। क्योंकि मुझ पे आप पे कोई बिलीव नहीं करेगा, लोग बिलीव करते हैं जो है जो बायर होता है उसके फीडबैक पे, कि यार अगर इसने ये फेस वॉश यूज़ किया है तो इसमें इसको क्या फ़ायदा मिला है, ठीक है। अब आते हैं वो लोग जो किसी और पेज से ऑर्डर करके यूज़ हमसे पूछने आते हैं, उनके बारे में क्या राय है? देखें उनके बारे में मैं यही कहता हूँ कि मैं इकरा को भी ये कहता हूँ कि इकरा, अगर वो आपसे पूछने आ रहे हैं तो आप लोग उनको गाइड करो। आज आप गाइड करोगे, कल वो आपके कस्टमर्स बनेंगे, ठीक है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं। देखें ये जो लोग आपके पास आते हैं, जो अदर पेज से प्रोडक्ट बाय करते हैं, उसके पास बाद में आपके पास आते हैं, उसका यूज़ पूछते हैं, तो किसी को भी आपने मना नहीं करना। जो भी आता है उसको आप प्रॉपर एक अच्छे से गाइड करें। मैं ये कहता हूँ कि आप अपने उन्हीं से नहीं, अपनी टीम से भी अच्छे से पेश आओ। जितनी मोहब्बत बांटोगे उतनी जो है मोहब्बत मिलेगी, ठीक है। तो अगर कोई भी आपसे जो है कुछ भी पूछने आता है, एक्स वाई जेड, अलिफ पूछने आता है, ये पूछने आता है, बे पूछने आता है, या ABC पूछने आता है, या एक्स वाई जेड पूछने आता है, आपने उसको बताना है
आपने उसको प्रॉपर गाइड करना है। आज आप गाइड करोगे, कल वो आपकी कस्टमर बनेगी। ये जनाब, इसमें तो आप जो है 5 की जगह 10 सेव कर लें, इसमें कोई मसला नहीं होता। हम इंस्टा पे क्विक रिप्लाई 5 से ज़्यादा कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे आप एक रिप्लाई सेट करेंगे, ऐसे ही आप जो है 10 रिप्लाई सेट करते हैं। मैंने खुद अपनी जो है, हमारा जो 4492 वाला पेज है, जो मतलब इकरा के नाम से चलता है, उस पे मैंने 7 रिप्लाई सेट किए हुए हैं। दूसरे पे तकरीबन ऐसे ही कोई मतलब तकरीबन इतने ही है। तो ये बहुत आसान है। जैसे आपने अदर रिप्लाई सेट किए हुए हैं, वैसे ही और भी मज़ीद उसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इससे आपका जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी को मसला कोई आए तो मुझे जो है बता दें, मैं उसको जो है स्पेशली एक वीडियो बना के उसको सेंड कर दूंगा कि आप इस तरीके से जो है सेट कर सकते हैं रिप्लाई। ठीक है, तो आप 5 की जगह 10 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, जितनी चाहें आप रख सकते हैं। कोई इसमें जो है लिमिट नहीं है कि 5 से ज़्यादा नहीं रख सकते, आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी थी, मैंने ट्राई भी की यार। 5 से ज़्यादा तो मैंने उस दिन जो है देखा कि मैंने कितने पे काउंट किया ना, तो 7 हम लोगों के पास जो है इस टाइम पे क्विक मैसेज सेफ है इंस्टा पे। ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर्स क्यों जल्दी नहीं आते, जल्दी क्यों नहीं आते? जनाब, कोई भी बिजनेस एक दिन अगर आपने स्टार्ट किया है तो अगले दिन आपको फीडबैक नहीं दे रहा होता। ठीक है, इसमें आपको टाइम लगता है, मतलब कभी कभी एक हफ्ता लगता है, कभी कभी एक महीना लगता है, कभी कभी 10 दिन लगते हैं, कभी कभी 2 दिन लगते हैं। आपकी किस्मत भी ऐसी होती है कि कभी कभी एक ही दिन में आपको लड्डू मिल जाते हैं खाने के लिए। ठीक है, तो दूसरा ये कि ऑनलाइन ऑर्डर्स ना आने की वजह यही होती है कि हम लोग प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे होते। हम एक सपोज करें, हम कहते हैं कि आज मैंने 10 मिनट देने, तो हम उस 10 मिनट की जगह जो है 5 मिनट भी नहीं दे रहे होते। जबकि मैं कहता हूँ जितना ज़्यादा ऑनलाइन रहोगे उतना ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे। मैंने आपको जो है उस मैसेज में भी समझाया, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया कि ऑनलाइन क्या है, आप लोगों ने मुझे आंसर किए, मैंने आप लोगों को जो आंसर किया उससे भी आपके लोगों ने तकरीबन सब ने एग्री किया कि हाँ जी यही है। क्योंकि जितना हम अपनी दुकान को का शटर, उसमें ये नहीं है कि हमने जो है बस पूरे दिन ऑनलाइन है, हमने जो है दुकान का शटर उठाया हुआ है, सब देख रहे हैं हाँ भाई ये दुकान खुली हुई है। अब दुकान तो खुली हुई है लेकिन उसमें बंदा ही नहीं है, तो उस दुकान का भी फायदा नहीं है। उस दुकान की सीट को खाली देख के कोई भी बंदा उस पर नहीं आता। आप खुद भी अवेलेबल रहे, आप अपनी जो है शॉप की में आइटम्स भी अवेलेबल रखें। आइटम्स क्या है? आपकी इमेजेस, आप वो पोस्ट करते रहें। हर 30 मिनट बाद एक पोस्ट, हर घंटे में आपकी 2 पोस्ट होनी चाहिए। वीकली आपकी 200 से ज़्यादा पोस्ट होनी चाहिए। तब आप लोग जो है इंशाल्लाह आपका जो ये मसला है कि ऑनलाइन ऑर्डर्स जल्दी क्यों नहीं आते, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। आप उधर अपना टाइम दें। हर बिजनेस आपका टाइम मांगता है, मैं भी आपका टाइम मांगता हूँ। अक्सर मैं यही सिर्फ आप लोगों से यही शिकायत करता हूँ कि आप लोग टाइम दें। जितना आप लोग टाइम देंगे उतना अच्छा फीडबैक पाएंगे। आप 5 मिनट की जगह जो है 10 मिनट दें। अगर आपने जो है 10 मिनट सोचा है, आप 15 मिनट दें, 20 मिनट दें। मतलब अब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो आप मिनटों में काउंट कर लें, इसको घंटों में दें भाई। क्योंकि जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना ज़्यादा आप फीडबैक लेंगे। मैं आज जो है 10 मिनट देता हूँ। अब आपको पता है हम लोगों ने, मैंने और इकरा ने अपने पेजेस को मेंटेन किस तरह से किया है। एक वक्त था कि मैं इकरा को बोलता था इकरा मैं सो रहा हूँ, अब आपने टाइम देना है। इकरा सो गई, मैं एक्टिव हूँ। अब क्या है, इकरा सो गई, मैं एक्टिव हूँ, मैं सो गया, इकरा एक्टिव है। इस तरह से भी हम लोगों ने पेजेस चलाए अपने। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि जो है ना रिप्लाई दे सके, लेकिन अगर इकरा शॉपिंग भी कर रही हो, इकरा के पास एक मैसेज आता है, तो इकरा उसका रिप्लाई करती है अपनी शॉपिंग छोड़ के। वजह क्या है कि कस्टमर पहले है। क्योंकि जहाँ पे हम खड़े हुए शॉपिंग कर रहे हैं वो हम उनके कस्टमर हैं, वो बियर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे कस्टमर है वो कभी भी
बियर नहीं करेंगे। अब जाहिर सी बात है, उनको जो है किस तरह से हमें जो है डील करना है कि थोड़ा हम लोगों को भी टाइम मिले, ठीक है ना। अब जैसे कि वो दूसरा, आप लोगों ने ये नहीं करना कि उनको जो है रिकमेंडेशन के लिए जो है उन्होंने कहा और आपने 3 बजे ग्रुप में मैसेज करके बोल रहे हैं प्लीज़ जल्दी से दें, कस्टमर वेटिंग पे। उनको गाइड करें, कहें ठीक है आपका जो इशू है आपका स्किन का इशू है, मैं थोड़ा अपने सीनियर से जो है इस पर डिस्कशन करूंगी डीपली। हमारे पास जो है जो कंसल्टेंट हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, मैं आपकी स्किन उनके सामने रखूंगी, हम उस पर डिस्कशन करेंगे ताकि आपको अच्छी कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाए। इस तरीके से कस्टमर को आपने थोड़ा सा घुमाना है, जिससे उसका माइंड सेट होगा यार ये परफेक्ट लोग हैं, इन्हीं से हमने शॉपिंग करनी है। यहाँ आके कस्टमर आप सबका वेट करता है, क्योंकि जितनी अच्छी हम कंसल्टेंसी देंगे उनको उतना अच्छा वो हमें फीडबैक देंगे, उतना अच्छा वो हमसे काम करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आती है हम कस्टमर से किस वक्त क्या और कब तक बात करनी चाहिए। अब मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि कई कस्टमर आते हैं जो कि हमसे बात करते हैं एक्ने ट्रीटमेंट की। हम उनको बोलते हैं कि एक्ने के साथ वो देखें आपका डार्क सर्कल इशू है वो भी ले लें। नहीं, ऐसा नहीं करें, ठीक है। तो जो है इस तरह से अगर वो कस्टमर आपको बोलता है, अब मैं एक मेडिकल रेप की बात करता हूँ, बल्कि ये तो छोड़ देते हैं हम, मुझे आप भूल जाएं मैं आपको भूल जाऊं कि हम एक कस्टमर वो कंसल्टेंट्स हैं। हम बात करते हैं एक मेडिकल रेप की। मेडिकल रेप आप सबको पता है कि क्या करता है। वो एक अपनी प्रोडक्ट लेके जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास बैठ के वो अपनी जो है उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताता है उसको। अच्छा, जब तक वो डॉक्टर जो है उस पेज को देख रहा होता है, जो मैं बोलता हूँ, मेरा जो अपना मतलब जो है, जो मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ, जो मेरे मेडिकल रैप के दोस्त हैं, वो मुझसे अक्सर व बेशतर बात करते हैं कि यार इस तरीके से जो है कस्टम वो डॉक्टर से इस तरीके से रिप्लाई करते हैं। अक्सर व बेशतर जो है वो कोई चीज़ देख रहे होते हैं, हम चुप कर जाते हैं, उसके बेनिफिट्स नहीं बता पाते इतने। तो क्या होता है कि जो है वो डॉक्टर हमसे सेटिस्फाई नहीं हो पाता। अब मैं उनको क्या रिप्लाई देता हूँ, मैं उनको ये रिप्लाई देता हूँ कि देख ठीक है, मैं उनको यही कहता हूँ कि जब तक आपके हाथ में, डॉक्टर के हाथ में वो पेज है जो आप उनके पास लेके जा रहे हो, वो फाइल, जब तक वो उस इमेज को देख रहे हैं, आपको उस टैबलेट के फायदे बोलते रहने हैं। जब तक वो उस पेज को देख रहा है, मतलब वो उस टैबलेट को देख रहा है हाथ में लेके, आपको बोलते रहना है। फॉर एग्जांपल, आपको एक नहीं है, आपको एक इस ब्लैक हेड मार्क्स के ये फ़ायदे हैं कि ये आपकी जो ये अंदर तक की स्किन से जो ब्लैक हेड ख़त्म करता है, ये अंदर की स्किन को, डैमेज स्किन को भी सेट करता है, एक्सरे, मतलब बोलते रहना है आपने उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, ओ मतलब फेवर में, उस प्रोडक्ट के फेवर में बोलते रहेंगे। कस्टमर उसको देखता रहेगा, कस्टमर आपसे खुद उसके बारे में और मज़ीद पूछने की बातें करेगा। यहाँ पे आके जो है कस्टमर हमारा सेटिस्फाई होता है यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हमें कस्टमर से तब तक बात करनी है जब तक कि वो हमारे उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाता है। हमें रुकना नहीं है, उसके फ़ायदे उसको जो है बताते रहने हैं। मैं बता रहा था, मेरा एक दोस्त है जो है रीजनल मैनेजर है सक्खर में, जो है पूरे सक्खर रीजन का मैनेजर है फार्मा में। तो वो ये मेरे पास क्वेश्चन लेकर आया था कि यार फिलहाल मुझे ये बता, हमें कस्टमर से कब किस वक्त तक जो है बात करते रहना चाहिए। मुझे काफ़ी डॉक्टर हैं जो कि जो है मुझे अब इस टाइम पे रिस्पॉन्स सही नहीं दे रहे, और मुझे कंपनी की साइड से जो है काफ़ी ईमेल्स आ रही हैं कि आपकी जो है वर्किंग में काफ़ी लैक्स आ चुके हैं, बेहतर है इसको फिक्स करें, अदरवाइज़ हम आपको फिक्स कर देंगे कहीं और। तो जो है मेरे पास ये इशू लेकर आया, मैंने उसको बोला कि आप इस तरीके से ये काम करो कि जब तक आपके डॉक्टर आपके एक प्रोडक्ट को देखता है, तब तक आप उधर से उस चीज़ को स्किप ना करो, उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स उसको बोलते रहो, बताते रहो कि अगर एक जिगर की प्रोडक्ट है तो उसको जो है उस प्रोडक्ट के अबाउट जो है बातें करते रहें, बातें करते रहें, बातें करते रहें। 100% वो कस्टमर आपकी वो प्रोडक्ट बाय करेगा, क्योंकि बेनिफिट्स, फीडबैक बहुत बड़ी चीज़ है।
अगर आप इसको समझ जाएं तो। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे शहजादे इशू की तरफ। ब्लॉक इशू क्यों आता है? ये तो एक कॉमन सी चीज़ है कि भाई ब्लॉक इशू इसी वजह से आता है कि हम फॉलोइंग को बहुत ज़्यादा जो है फॉलोइंग करते हैं, इस वजह से आता है। ठीक है, तो बात आती है कि हम इससे किस तरीके से बचें। तो जी, आपने जो मेरे पहले सेशन से उसमें हम क्या करते हैं, हम जो है लाइक्स में जाते हैं, प्रोडक्ट के लाइक्स में से जो है उन सब लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं। अब आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि अब इंस्टाग्राम के टर्म्स चेंज हो गए, अब उनकी कंडीशंस अलग हो गई हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स जो कस्टमर्स ने किए हुए हो, मतलब इंटरेस्ट शो किया हो, सिर्फ उनको फॉलो करना है। मैं खुद अब यही करता हूँ कि मैं सिर्फ उनको फॉलो करता हूँ। ठीक है, उनको फॉलो करते हैं तो आपके पास रिजल्ट बेहतरीन आता है। आपका सबसे पहली चीज, आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होता, क्योंकि मेरा भी अकाउंट ब्लॉक नहीं होता, क्योंकि मैं सिर्फ फॉलोइंग उनको करता हूँ जो कि कमेंट करते हैं, ना कि जो लाइक कर रहे हैं उनको भी मैं फॉलो कर रहा हूँ अब इस वक्त में। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप लाइक्स को इग्नोर करें, सिर्फ कमेंट्स को फॉलो करें, ताकि लोगों के कमेंट्स में आप जाएं, उनको जो ये उनके कमेंट्स से उनकी प्रोफाइल पकड़ें, उसको फॉलो कर दें। ठीक है, अच्छा, एक टॉपिक और मेरे जहन में आ गया, वो मैं सबसे एंड में रख रहा हूँ। ये मुझे याद करवा देना कि मैंने इस टॉपिक के रिगार्डिंग ये रखा था, तो मैं जो है उस टॉपिक को समझ जाऊंगा कि ये मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, अब समझ आ गया कि हमें ब्लॉक इशू क्यों आता है और इसको हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। इसको सिर्फ हम इसी तरीके से फिक्स कर सकते हैं कि हम अपनी जो एक्टिविटी है ना उसको थोड़ा कम कर दें। अब वो ये नहीं है कि एक्टिविटी फॉलोइंग की एक्टिविटी को कम करना है, हमने अपनी एक्टिविटी को कम नहीं करना। अब वो किस तरीके से होगी, वो इसी तरीके से होगी कि हम सिर्फ कमेंट्स को फॉलो करें। क्योंकि देखें, मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो हम ओरिजिनल ट्रैफिक को गेन करने के लिए, ओरिजिनल पर्सन को ट्रैक करने के लिए उधर एक हम टाइम लिमिट लगाते हैं कि 30 सेकंड बाद अदर फॉलो हो, मतलब 1 मिनट बाद दूसरा फॉलो हो। तो जाहिर सी बात है, जब हम एक पर्सन को ओपन करते हैं, उसका लिंक, उसको फॉलो करते हैं, फिर उसको बैक करते हैं, फिर दूसरे पर्सन को ओपन करते हैं, तो इसमें 15 से 20 से 30 सेकंड हम लोगों के चले जाते हैं। जब वो हमारे 20 से 30 सेकंड चले जाते हैं तो सिस्टम को ये वेरीफाई हो जाता है कि ये पर्सन रोबोटिक नहीं है, ये जेन्युइन पर्सन है और ये जेन्युइन काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब देखें, एक और क्वेश्चन आ गया जो आपके लिए बेहतरीन है, और मुझे खुशी हुई इस दफ़ा आपने जो है बड़े कमाल के क्वेश्चंस किए हैं। ज्वाइनिंग के लिए मेंबर्स का इंटरेस्ट किस तरह बढ़ाएं या बढ़ाया जाए। ठीक है, देखें, मेंबर को पहले तो एक बेसिक जो हमारी चीज़ें हैं वो बताई जाएं, उसके बाद उसको बताया जाए कि जब आप मैनेजर लेवल पे आ जाते हैं तो आपको जो है ये फ़ायदे मिलते हैं, ये फ़ायदे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको जो है फॉरेन टूर्स मिलते हैं, बाहर आप जो है फॉरेन कंट्रीज घूम के आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जो है बड़े बड़े सेमिनार्स में जाना को मिलता है, आपकी जो है गिफ्टिंग इंतहा से ज़्यादा मिल रही होती है। इस तरीके से हम उनको जो है इस तरह से उनका इंटरेस्ट बढ़ाएंगे इन चीज़ों में। उनको मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीज़ें जो है हम देंगे कि जी आप इस पे काम करें, आप ये देखें, इसमें ये फ़ायदा है, इसमें ये फ़ायदा है, इसमें ये फ़ायदा है। इसमें आपको जो है अब रिसेंटली चल रहा है उम्रा, डायरेक्टर जितने भी होंगे उनको उम्रे पे जाने का टिकट मिलेगा, वो उम्रे की सआदत नसीब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक स्टैम्प पे जो है मेंबर मेकिंग का वो है, टिप है कि आप उनको ये शो करें कि देखें हमारी कंपनी जो है उम्रे पे भी लेके जा रही है, बाकू आप जा सकते हैं, मतलब बहुत से पूरी दुनिया घूम सकते हैं, और ये फिल्म आपको फ्री में दुनिया घुमाती है। उनको इस तरह से जो है फैसिलिटेट करें, मतलब उनको बताएं कि ऑरिफ्लेम जो है आपको ये देता है, ऑरिफ्लेम आपको ये देता है, ऑरिफ्लेम आपको ये देता है। इस तरह से जब हम उनको बताएंगे ना चीज़ें, उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो इस तरफ जो है ना फोकस करेंगे, इस तरफ आएंगे कि यार हमने ये चीज़ करनी है, ये बेहतरीन चीज़ है, इसमें हमारा फ्यूचर है। और जब वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे, जब वो हम सबको देखेंगे वर्किंग करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी वर्किंग ऐसी है कि वो आगे आएंगे, हमारे साथ चलेंगे। ठीक है ना, आपने सिर्फ उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए उनको A to Z बेनिफिट्स बताने कि
आपको ये बेनिफिट है, आपको ये बेनिफिट है। अगर आप जो है एसएम पे आते हैं तो आप जो है जो समझे कि 1 लाख रुपए तक अर्न कर सकते हैं। मैनेजर लेवल पे आप 15 से 20 हज़ार अर्न कर रहे होते हैं। एसएम लेवल पे आप जो है 35 से 70 हज़ार रुपए तक अर्न कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से उनको जो है वैल्यू बताएं, अमाउंट की वैल्यू बताएं, हर चीज़ की वैल्यू बताएं आहिस्ता आहिस्ता, और उनको बोलें कि ये आपका बिजनेस है, इसमें जितना आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, जितना आपका इंटरेस्ट बढ़ाएंगे इसमें, ये उतना आपको कमा के देगा, उतना आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। आप सोच नहीं सकते कि इसमें आपको जो है कितना कुछ मिल सकता है। ठीक है, इस तरह से आप उनको समझाएं। और बिजनेस बिजनेस ही होता है। ठीक है, वो कभी भी जॉब पे नहीं आ सकता। उनका इंटरेस्ट बढ़ाएं, उनको इस तरीके से उनको जो है बेनिफिट्स बताएं, एक्स बताएं, वाई बताएं, जेड बताएं, ए बी सी बताएं। कोशिश करें ए बी सी और एक्स वाई जेड के जो बीच के अल्फ़ाबेट हैं वो भी लाजिम बताएं। वो अल्फ़ाबेट आपको स्ट्रांगली मेंबर्स का इंटरेस्ट शो करेंगे। अच्छा जी, बिजनेस और जॉब में फ़र्क देखें, ये मैंने आपको एक मैसेज भी बना के पास किया हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने टाइप किया था आप लोगों के लिए, लेकिन मैंने कहा कि आपको ये जो है वर्बली इस तरह भी बताया जाए। बिजनेस और जॉब में फ़र्क देखें, मैं सिर्फ इसमें 2 अल्फाज कहूँगा। जॉब एक घर को चला सकती है, जबकि बिजनेस एक खानदान को चला सकता है। ठीक है, बिजनेस और जॉब में फ़र्क क्या है? जॉब में आप जो है आज जॉब स्टार्ट करते हैं, 10 साल बाद आपकी मतलब हर महीने इंक्रीमेंट होगा, और हर साल 10% इंक्रीमेंट होगा। मतलब अगर आप जो है आज 10 हज़ार पे लगते हैं तो 10 साल में जाके आपकी 20 हज़ार पे अर्निंग होती है। ठीक है, जबकि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपकी अगर आज 0 अर्निंग है तो 10 साल बाद आपकी 1 लाख, 2 लाख, 50 हज़ार, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे कितना मेहनत करते हैं और आप उससे कितना फीडबैक लेते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि बिजनेस एक खानदान चला सकता है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जबकि जॉब जो है सिर्फ एक घर चला सकती है। घर कैसा? मैं, मेरे फैमिली, मेरे बच्चे, बस। अब जो मेरे बच्चों के बच्चे होंगे मैं उनको उस जॉब से अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। उनको अफोर्ड कौन करेगा? बिजनेस। बिजनेस और जॉब में बहुत सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। बिजनेस जॉब आप किसी के बिजनेस को बढ़ाएं, बिजनेस आप अपने बिजनेस को ऊपर लेके जाएं। ठीक है, तो बेहतर है कि हम किसी के बिजनेस को बढ़ाएं, अपना बिजनेस क्यों ना करें। ठीक है, कोरियर ऑर्डर की पेमेंट कैसे जल्दी क्लियर की जाए? जनाब देखें, कोरियर ऑर्डर की पेमेंट में हमारे पास एक ईमेल है। हम जैसे ही यहाँ से जो है अपनी पेमेंट शेयर करते हैं तो हम उस ईमेल पे जो है डायरेक्टली अपनी रिसिप्ट और अपना कंसल्टेंट नंबर उनको ईमेल करते हैं, और विद इन 2 आवर्स और 3 आवर्स में हमारी पेमेंट क्लियर हो जाती है, और अगले ही दिन हम लोगों के पास हमारा पार्सल आ जाता है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को जो है टेक्स्ट फॉर्म में इसकी ईमेल जो है शेयर कर दूंगा, बल्कि कल ही इकरा ने जो है आप लोगों के साथ वो ईमेल शेयर की है, park.@oriflame.com इसी टाइप की जो है वो ईमेल है। प्रॉपर याद मुझे भी नहीं है, तो इंशाल्लाह जो है कल मैं आप लोगों के साथ, या बल्कि इसी सेशन के बाद मैं इकरा को कहूँगा कि वो आप लोगों के साथ जो है वो ईमेल शेयर कर दें। ठीक है, देखें कोरियर ऑर्डर्स, अब आप लोग जो है ज़्यादातर क्या करते हैं कि काम कर रहे होते हैं सीओडी पे। सीओडी पे सबसे बड़ा इशू क्या है? सीओडी पे सबसे बड़ा इशू ये है कि आप लोगों की पेमेंट क्लियर नहीं होती इतनी जल्दी। आज पेमेंट उसमें होता क्या है कि आपने एक सिटी का ऑर्डर लगाया होता है, सिटी में उसने जो है राइडर ने डिलीवर किया, राइडर के पास पेमेंट गई, राइडर गया, राइडर ने जो है कंपनी को पेमेंट दी, कंपनी ने जो है फिर और अपनी उस कंपनी पे पेमेंट सेंड की लाहौर में, लाहौर की कंपनी से फिर जो है वो हेड ऑफिस में पेमेंट गई लाहौर के हेड ऑफिस से फिर जाके ऑरिफ्लेम के अकाउंट में पेमेंट गई। मतलब इधर बहुत ज़्यादा जो है ना स्टेप्स आ जाते हैं। जबकि कोरियर ऑर्डर के फ़ायदे क्या हैं कि कोरियर ऑर्डर में अभी आपने ऑर्डर लगाया, 10 मिनट बाद आपने जो है पेमेंट करके ईमेल कर दी, उसी टाइम जो है आपका ईमेल से के थ्रू जो है पेमेंट क्लियर हो गई। तो अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ? आपका ऑर्डर लेट हो गया, आपका ऑर्डर प्रॉपर जो है कस्टमर जो है एक टाइम पे नहीं मिला, तो आपने ईमेल कर दी भाई इस कस्टमर पार्सल को होल्ड रखे, इसको 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, कल
अगेन डिलीवर करवा दीजिएगा। इसमें अब जो है आपको पार्सल रिटर्न नहीं हो रहा, आपको पार्सल जो है डायरेक्ट कंपनी नहीं पहुंच रहा दोबारा, जिसकी वजह से आपको फाइन नहीं लगेगा। ठीक है, आपने पेमेंट वगैरह हर चीज़ क्लियर कर दी है, सही है। और हर ऑर्डर की हाथ के हाथ पेमेंट क्लियर हो जाती है। कोई मतलब जो है सीओडी वाला चक्कर नहीं होता कि आपने आज ऑर्डर किए कल कंपनी को से निकलेगा, कंपनी से निकल के बाद वो हेड ऑफिस जाएगा, हेड ऑफिस के बाद जो है वो जो है फिर अपने एक फ्रेंचाइज के बंदे को देंगे, वहां से वो ऑर्डर निकलेगा, फिर इधर आएगा, इधर जो है कंपनी पहुंचेगा, कंपनी के बाद जो है वो एक उसकी फ्रेंचाइज में जाएगा जो एरिया में जो है लग रहा होगा, उसके बाद जो है उस एरिया वाले उसको डिलीवर करेंगे, फिर वो पेमेंट मिलेगी। फिर इस तरीके से जो है वही प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया स्टेप बाय स्टेप चलते हुए वो पेमेंट उधर पहुंचेगी। तो इससे बेहतर है कि हम लोगों की पेमेंट हाथ क्लियर क्यों ना हो। और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, एक वक्त में हम एक से ज्यादा 10 ऑर्डर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की पेमेंट्स क्लियर है। ने एक ऑर्डर लगाया, एक वक्त दूसरा ऑर्डर लगा दिया, तीसरा लगा दिया, चौथा लगा दिया, पांचवा लगा दिया, हम लगाते गए, हम रुके नहीं। कोई इशू नहीं आया हमारे अकाउंट में, कोई आउटस्टैंडिंग का मैसेज नहीं आया कि पहले वाली पेमेंट दें, फिर हम आपको जो है वो देंगे, फिर हम आपके साथ ये करेंगे, फिर हम आपके साथ वो करेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं आया। आपने आज ऑर्डर लगाया, आज पेमेंट क्लियर, ज़हन आज़ाद। और फिल्म में हर टाइटल के फायदे देखिए, 12% का फायदा मैं आपको बताता चलूँ। 3%, 6%, 9%, ये तो आप सबको ही पता होंगे, क्योंकि आप लोग जो है इन टाइटल्स पे भी हैं। इसमें हम लोग आपको गिफ्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि 12%, 15%, 18%, 21% डायरेक्टर लेवल, गोल्ड डायरेक्टर, सफेरी डायरेक्टर, XYZ, इन सब पे कंपनी भी आपको बेनिफिशियरी तौर पे सपोर्ट कर रही होती है। अगर आप 12% पे हैं और 3 महीने आप 12% को मेंटेन करते हैं तो कंपनी आपको कैश रिवार्ड देती है, ठीक है। 18% ओ 15% पे जब आप आते हैं तो उसमें एक कंपनी लीडर क्लब का जो है वो देती है, ठीक है। लीडर क्लब का एक क्राइटेरिया देती है, जब आप उसको फुलफिल करते हैं तो एलसी में जो भी प्रोडक्ट होती है, जो भी आइटम होता है वो आपको दिया जाता है कंपनी के थ्रू। जैसे अभी मुझे एक वॉच आई थी, प्लस में कैटलॉग्स आई थी, इकरा को वॉच आई थी, कैटलॉग्स आई थी, किश्वर आपी को कैटलॉग और वॉच आई थी, नहीं इकरा को नहीं आई थी शायद, मुझे और किश्वर आपी को आई थी बस, ठीक है। उसके बाद जो है आप 15% को मेंटेन रखते हैं 3 महीने, तो आपको फिर ये मिलता है, कैश रिवॉर्ड भी मिलता है, ठीक है। और आपके मैनेजर होने की उसमें आपको सेमिनार टिकट्स फ्री मिलते हैं। अगर आप एक टाइटल करते हैं तो एक टिकट होता है, अब 10 टाइटल करते हैं तो आपको 10 टिकट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। और यही नहीं, अगर आपकी टीम में भी कोई जो है टीम टू टीम भी टाइटल में आ रहा होता है, जैसे आपकी टीम में जो है कोई 12% बना, आप 15% पे हैं, तो आपको अब 2 वो टिकट्स मिलते हैं। मतलब इस तरीके के मुख्तलिफ क्राइटेरियाज होते हैं जो कि कंपनी प्रोवाइड कर रही होती है। अच्छा भाई, अब बात आती है सबसे बेहतरीन और मज़े की। हर किसी को फॉरेन कंट्रीज घूमने का शौक होता है, ठीक है, कि भाई हम फॉरेन जाएं, हम यहाँ जाएं, हम यहाँ जाएं। तो ओरिफ्लेम आपके टाइटल्स की बेस पे आपको पूरी दुनिया घुमा रहा होता है। आपको ये नहीं है कि भाई ओरिफ्लेम ऑफर करेगा कि कराची वालों चलो सखर चलें, कराची वालों चलो लाहौर चलें, घुमा के आए आपको, आप डायरेक्टर बने, चलें आपको लाहौर घुमाया जाए, नहीं। ओरिफ्लेम आपको ऑफर करते हैं आओ डायरेक्टर्स सब मिलके चलते हैं, कहाँ, बाकू कहाँ, श्रीलंका कहाँ, उम्रे पे कहाँ, ऑस्ट्रेलिया कहाँ, तुर्की कहाँ, यहाँ कहाँ, वहाँ। इस तरीके से मतलब इंतहा से ज़्यादा फॉरेन टूर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जिसमें A to Z खर्चा और ये फिल्म खुद बेयर कर रही होती है, ठीक है। इस तरह से तो फोकस करें टीम मेकिंग पे, टाइटल्स गेट करें, न्यू टाइटल्स बनाएं, अपनी टीम में बनाएं, हम लोगों की टीम में बनाएं, मिल के चलते हैं तो आगे कामयाबी सामने होती है। और ये वाहिद हमारी टीम में जिसमें कंसल्टेंट्स जो होते हैं उनको भी इतनी माशाल्लाह इंफॉर्मेशन होती है
के एक अदर मैनेजर से या एक अदर डायरेक्टर से कंपेयर किया जाए तो हमारा एक कंसल्टेंट्स जिसको आए हुए 1 महीना होता है वो उनके बहुत अच्छा होता है, उनसे बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अब ये जो सबसे एंड में मैंने ये चीज़ लिखी है जो मैंने अभी आप लोगों से जो है ऊपर शेयर की थी, देखें, एक काम करें, जिन लोगों का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है वो क्या करें। जो मैं करता हूँ, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ। मैंने एक मैसेज बनाया है, इफ़ यू आर फेसिंग स्किन केयर और हेयर ग्रोथ ग्रोथ और एक्सफेज और एनी अदर स्किन और हेयर रिलेटेड issues, so please DM us। इधर जो है @ के साथ जो है ओरिफ्लेम, ये मैं लिख रहा हूँ, आपने अपने पेज का नाम लिखना है ना, या ओरिफ्लेम को छोड़ दें, मैं इधर लिख देता हूँ वर्ल्ड ऑनलाइन स्टोर। ठीक है जी। तो आपने ये मैसेज जो है हर पर्सन की, नहीं हर पर्सन ही, हर वो जहाँ पे जो है एक प्रोडक्ट की पोस्ट लगी हुई हो वहाँ पे जाके आपने ये कमेंट ड्रॉप कर देना है और इंटर कर देना है। ठीक है। इस कमेंट की भी आप पे, और ये भी नहीं है कि आप धड़ा धड़ बस कमेंट करते जाएं, इससे आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है जनाब। थोड़ा थोड़ा सब्र करके सुकून सुकून से इस कमेंट को प्रेस करें। ठीक है। इससे जो है आपका फॉलोइंग बढ़ेगी, फॉलोअर्स आपके काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे और इससे आपको ऑर्डर्स आएंगे इंतहा से ज़्यादा, आप खुश हो जाएंगे इस टिप से। ठीक है। अब अगर आप लोगों में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे शेयर करें, जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को जो है कोशिश करूँगा कि अच्छा रिप्लाई दे सकूँ, क्योंकि इंसान कोशिश ही कर सकता है।